नमस्कार मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर के। आप सभी का अपने इस पूरा सच चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आज एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वह विषय अत्यंत ही गूढ़ है और हर इंसान का पाला उस विषय से कभी न कभी पड़ता है। वह उस विषय में उलझ कर रह जाता है, उसे उसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। हम और आप या चाहे जो हों, कभी न कभी हमें उस विषय से जरूर पाला पड़ा हुआ होगा और वह विषय है सपनों का माया संसार। हम सभी सोते जागते अर्ध निद्रा में कभी न कभी स्वप्न तो जरूर देखते होंगे। आज मैं उन्हीं सपनों का शुभाशुभ विचार लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम अपने इस सफर को शुरू करते हैं। मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत है। जागृत अवस्था में भी हम लोग कुछ स्वप्न तो देखते ही हैं। कभी कभी अर्ध निद्रा में देखते हैं, कभी कभी पूरी निद्रा में हम देखते हैं और कुछ तो ऐसी स्थिति आती है कि जब हमें जगना होता है तब हम स्वप्न देखते हैं। और बचपन से हम यह भी सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि किंवदंती है कि भोर का देखा हुआ स्वप्न सच होता है। देश विदेश में बहुत से स्वप्नों के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है कि कुछ लोगों ने ऐसा स्वप्न देखा, कुछ लोगों को ऐसा स्वप्न आता है तो दूसरों के ऊपर ऐसा घटित होता है। इन सारी बातों को हमने जब इस पर अध्ययन किया तो सर्वप्रथम मुझे जो चीजें ज्ञात हुई वह यह रही कि एक तो हम जो कुछ भी सोचते हैं, जिन पर हम दिन भर विचार करते हैं, या हमारी जो बातें अधूरी हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, जो कुछ हमारे मन में चाह है, वह सब विषय किसी न किसी तरह से इस स्वप्न के माध्यम से हमारे शरीर पर अक्सर असर डालता रहता है। कभी कभी आप यह भी देखते होंगे कि कुछ स्वप्न ऐसा आते हैं जो कि निरंतर महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो स्वप्न आपको आते ही हैं। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो जब अधूरे छूट जाते हैं तो आप सोचते हैं कि वो पूरे हो जाते, मैं उन्हें पूरा देख लेता, तो आप स्वतः सोने का अभिनय करके उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो आपने देखना शुरू कर दिया तो उसमें भय भी उत्पन्न होता है। स्वप्नों में इंसान बड़ी बड़ी जंग लड़ लेता है, दौड़ता है, भागता है, कूदता है और उसे जो परेशानी इस जागृत अवस्था में होनी होती है शरीर की, वह सब किसी न किसी भांति स्वप्न में ही अनुभव कर लेता है। तो मित्रों, ऐसे बहुत से स्वप्न हैं जो हमें दृश्य या अदृश्य किसी न किसी भांति से हमारे ऊपर मनसा वाचा कर्मणा प्रभाव डालते हैं, हमसे जुड़े हुए लोगों पर प्रभाव डालते हैं। तो आइए आज इन्हीं स्वप्नों के बारे में हम विचार करेंगे कि स्वप्न में हम कौन सी वस्तु को देखते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। और मेरा यह विचार है कि आप जो भी स्वप्न देखें उसका फल हमेशा शुभ हो, कुछ भी गलत ना हो किसी के साथ। हम ऐसे ही बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। एक बार हम अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ जी का ध्यान करते हैं, आप सभी भी उनका ध्यान करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्री विश्वनाथो विजयतेतराम। आइए हम स्वप्नों के विषय में शुरू करते हैं। यदि हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। लड़ाई में मारे जाते हैं तो राज प्राप्ति का योग होगा। चंद्रमा या कोई तारा टूटते हुए देखते हैं तो कोई समस्या आएगी। चंद्रग्रहण देखते हैं तो रोग होता है। कोई चींटी देखते हैं तो निश्चित है हम किसी समस्या में पड़ने की आशंका है।
पलंग पर सोते हैं तो गौरव की प्राप्ति होती है। तांबा देखते हैं तो गुप्त रहस्य का पता चलता है। और हम स्वप्न में अगर पूड़ी खाते हैं तो प्रसन्नता का समाचार मिलता है। हम देखते हैं कि पहाड़ हिलते हुए दिख रहा है हमें, तो यह निश्चित है कि किसी बीमारी का प्रकोप आने वाला है। किसी राजनेता की मृत्यु को देखते हैं तो देश में समस्या का उत्पन्न होना संभव है। भेड़िया देखते हैं तो दुश्मन से भय होगा। बैल देखते हैं तो अनाज महंगा होगा। सूखा हुआ बगीचा देखते हैं तो कष्टों की प्राप्ति होगी। स्वयं के कटे हाथ देखना किसी निकट परिजन की मृत्यु हो सकती है। अपने आंखों में काजल लगाना किसी कष्ट का आना होता है। खुला दरवाजा देखना किसी व्यक्ति से मित्रता होगी। बंद दरवाजा यदि देख रहे हैं तो धन की हानि होगी। दांत टूटना यदि देखते हैं तो हमारे भाई बंधु बहनों इत्यादि में किसी को परेशानी आने वाली है। हम खाई देखते हैं तो धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। धुआं देखते हैं तो व्यापार में हानि होगी। भूकंप को देखना संतान को कष्ट होगा। चश्मा लगाते हैं तो ज्ञान का बढ़ना। दीपक जलाना है तो नए अवसरों की प्राप्ति ऐसा संभव है। आसमान में बिजली देखना मतलब कि कार्य व्यवसाय में स्थिरता आना। हम मांस देखते हैं तो हमें आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। पूजा पाठ करते हुए देखना समस्याओं का अंत होगा। टूटा हुआ छप्पर देखते हैं तो गड़े धन की प्राप्ति होगी। किसी फल की गुठली देखते हैं तो शीघ्र धन का लाभ होगा। शिष्य को चलते हुए देखते हैं तो रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। शेरों का जोड़ा देखना मतलब कि दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। मैना देखते हैं एक पक्षी होता है, उससे हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अगर हम सफेद कबूतर देखते हैं तो शत्रु से भी मित्रता हो जाती है। बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए देखने से मित्रों में झगड़ा हो सकता है। सफेद बिल्ली देखने से धन की हानि हो सकती है। कि बहुत सी मधुमक्खियों को देखना मतलब कि मित्रों से प्रेम बढ़ना हो सकता है। हम गोबर देखते हैं तो पशुओं के व्यापार में लाभ होगा। दिया सलाई जलाते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। कोई आभूषण देखते हैं तो किसी कार्य का पूरा होना हो सकता है। सूखा जंगल देखते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। जुआ खेल रहे हैं तो व्यापार में लाभ होगा। धन उधार देते हैं तो अत्यधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं को दिवालिया घोषित कर रहे हैं स्वप्न में तो व्यवसाय का चौपट होना होगा। चिड़ियों को रोते हुए देखना धन संपत्ति नष्ट हो जाना। चावल देखना किसी से शत्रुता समाप्त होना। कैंची देखते हैं तो घर में कला हो सकती है। दलदल देख रहे हैं चिंताएं बढ़ेंगी। चांदी देख रहे हैं तो धन का लाभ होगा। सुपारी देख रहे हैं तो रोग से मुक्ति होगी। लाठी देखते हैं तो यश बढ़ता है। खाली बैलगाड़ी देख रहे हैं तो नुकसान होगा। खेत में पके गेहूं देखना मतलब कि धन लाभ होगा। फल फूल खाना धन का लाभ होगा। सोना मिलना धन की हानि होगी। शरीर का कोई अंग कटा हुआ दिखना मतलब कि किसी परिजन की मृत्यु के योग है। कौवा देखना किसी की मृत्यु का समाचार मिलना। यदि हम धुआं देखते हैं तो व्यापार में हानि हो सकती है। स्मशान में बैठ करके यदि हम कुछ खाते पीते हैं तो शीघ्र मृत्यु का योग भी हो सकता है। अगर अपने आप को पेड़ से गिरता हुआ देखते हैं तो किसी रोग से हमारी मृत्यु हो सकती है। रोटी खा रहे हैं तो धन का लाभ होगा। उल्लू देख रहे हैं तो धन की हानि हो सकती है। सफेद फूल देखेंगे तो किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर हम कुत्ता देख रहे हैं तो पुराने मित्र से हमारा मिलन हो सकता है। रुई देख रहे हैं तो निरोग होने के योग हैं। और अगर हम सफेद सांप काट रहा है तो धन की प्राप्ति हो सकती है। लाल फूल देख रहे हैं तो भाग्य चमक सकता है। नदी का पानी पीना मतलब कि सरकार से लाभ है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना यश में वृद्धि और पदोन्नति हो सकती है। यदि हम कोयला देख रहे हैं तो व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं। मृत व्यक्ति को पुकारते हैं तो विपत्ति एवं दुख का मिलना हो सकता है। घास का मैदान देख रहे हैं तो धन लाभ के योग हो सकते हैं। घोड़ा देख रहे हैं तो संकट दूर होगा। और हम यदि घर बनाते हैं स्वप्न में तो हमें प्रसिद्धि मिल सकती है। जमीन पर बिस्तर अगर लगा रहे हैं तो दीर्घायु और सुख में वृद्धि हो सकती है। हम बाजार को देख रहे हैं तो दरिद्रता दूर होगी। और किसी मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारी मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। मोती देख रहे हैं तो पुत्री की प्राप्ति होगी। स्वप्न में यदि हम लोमड़ी देखते हैं तो किसी घनिष्ठ व्यक्ति से धोखा खाएंगे। अनार देखते हैं तो धन प्राप्ति के योग हैं। गड़ा हुआ धन अगर हमें दिखाई पड़ता है तो अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी के अर्थी देखना मतलब कि बीमारी से छुटकारा पा जाना। अब बिजली का गिरना देखना संकट में फंसना है। किसी झरने को देखना दुखों का अंत होना। चादर देखना बदनामी के योग हो सकते हैं। जलता हुआ दिया देखना मतलब कि आयु में वृद्धि के योग हैं। धूप अगर हम देख रहे हैं तो पदोन्नति और धन का लाभ होगा। रत्न देख रहे हैं तो व्यय एवं दुख हो सकता है। अगर हम किसी को स्वप्न में चेक लिख करके देख रहे हैं तो विरासत में हमें धन मिल सकता है।
अगर हम इंद्रधनुष देखते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य हो सकता है। कुएं के पानी में झांक रहे हैं तो धन की लाभी होगी। आकाश को देख रहे हैं तो पुत्र की प्राप्ति होना संभव है। किसी अस्त्र शस्त्र को देख रहे हैं तो मुकदमे में हार भी संभव है। कमल का फूल देखते हैं तो रोग से छुटकारा होगा। सुंदर स्त्री को देख रहे हैं तो प्रेम में सफलता हो सकती है। जटाधारी साधु को देखें तो अच्छे समय की शुरुआत होगी। अगर हमें बालक दिखाई देता है तो संतान की वृद्धि का योग है। हम बाढ़ देख रहे हैं तो व्यापार में हानि हो सकती है। चुनरी दिखाई देगी तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर हम छुरी देख रहे हैं तो संकट से मुक्ति भी हो सकती है। हमें गुरु का दिखाई देना सफलता मिलना है। सुंदर स्त्री देखना प्रेम में सफलता। चूड़ी देख रहे हैं तो सौभाग्य में वृद्धि। कुआं देख रहे हैं तो सम्मान बढ़ेगा। और देवी के दर्शन करना मतलब कि रोग से मुक्ति हो जाना। हम अगर जाल देखते हैं तो मुकदमे में हानि होगी। हमारी जेब कट जा रही है स्वप्न में तो व्यापार में घाटा हो सकता है। हम चंदन देखते हैं तो शुभ समाचार मिलेगा। स्वयं की माँ को अगर हम स्वप्न में देखते हैं तो सम्मान की प्राप्ति होगी। फूल माला दिखाई देना मतलब कि निंदा होना। हम रात्रि में स्वप्न काल में जुगनू देखते हैं तो बुरे समय की शुरुआत होगी। टिड्डी दल को देख रहे हैं तो व्यापार में हानि होगी। डाकघर देखते हैं तो व्यापार में उन्नति होगी। सांप दिखाई देना धन का लाभ हो सकता है। ढोल दिखाई देना किसी दुर्घटना की आशंका है। डॉक्टर को देखना स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। किसी तपस्वी का दिखाई देना मतलब कि हमें आने वाले दिनों में दान करना है। तर्पण करते हुए देखना मतलब कि किसी परिवार बुजुर्ग की मृत्यु होना है। हम किसी को मारते हैं तमाचे से तो शत्रु पर विजय होगी। उत्सव मनाते हुए देखते हैं तो शोक होगा। दवात दिखाई देगी तो धन का आगमन होगा। नक्शा देखते हैं तो किसी योजना में सफलता मिलेगी। नमक देख रहे हैं तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। कोर्ट कचहरी देखना मतलब कि विवाद में पड़ना होगा। किसी रिश्तेदार को देखना उत्तम समय की प्राप्ति कही जाएगी। ताश देख रहे हैं तो समस्या में वृद्धि होगी। तारा मंडल का देखना सौभाग्य की वृद्धि। त्रिशूल देखना शत्रुओं से मुक्ति। और पगडंडी देखना समस्याओं का निराकरण होता है। कोर्ट कचहरी दिखाई पड़ना मतलब कि विवाद में पड़ना है। नमक देखना स्वास्थ्य में लाभ। दवात दिखाई देना मतलब धन का आगमन। उत्सव मनाते हुए देखना मतलब कि शोक होना है। भगवान शिव को देखना विपत्तियों का नाश होगा। किसी रिश्तेदार को देखना उत्तम समय की शुरुआत होगी। पति पत्नी दंपत्ति को देखना दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाता है। शत्रु को देखना उत्तम धन लाभ का योग है। दूध देखना आर्थिक उन्नति। मंदिर देखना आर्थिक कार्य में धार्मिक कार्य में सहयोग करना है। नदी देखना सौभाग्य में वृद्धि है। अगर हम नाच गाना देखते हैं तो अशुभ समाचार मिलने के योग हैं। नेवला देखते हैं तो शत्रु से भय होगा, उस भय से मुक्ति होगी। नीलगाय देखते हैं तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अगर हम पूजा करते हुए देखते हैं तो किसी योजना का लाभ मिलेगा। बिल्व पत्र देखते हैं तो धन में वृद्धि होगी। वसंत ऋतु को देखते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होगी। गाय का बछड़ा देखते हैं तो कोई अच्छी घटना अवश्य होगी। स्वयं की बहन को देखना मतलब कि अपने परिजनों में प्रेम का बढ़ना। भाई को देखना नए मित्र बनना। भीख मांगना मतलब कि धन का हानि होना। अपनी मृत्यु को देखते हैं अगर हम स्वप्न में तो इसका मतलब यह है कि किसी भयंकर रोग से मुक्ति होने वाली है। अगर हम शहद देखते हैं तो जीवन में अनुकूलता आएगी। रुद्राक्ष का माला देखते हैं तो शुभ समाचार मिलेगा। कोयल देखते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। पत्नी को ही देखते हैं तो दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है। स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई दे तो धन का लाभ होगा। पैसा दिखाई देगा तो धन की लाभ होगी। हथकड़ी दिखाई दे तो भविष्य में भारी संकट आने वाला है। माँ सरस्वती के दर्शन हो तो बुद्धि में वृद्धि होगी। अजगर दिखाई दे तो व्यापार में हानि होगी। कौवा दिखाई देना मतलब बुरी सूचना मिलना। छिपकली का दिखाई देना घर में चोरी होना। चिड़िया दिखाई देना नौकरी में पदोन्नति होगी। खाली थाली देखना धन प्राप्ति के योग है। भोजन की थाली देखना धन हानि के योग है। तोता दिखाई देना सौभाग्य में वृद्धि है। अपने को गुड़ खाते हुए देखना अच्छा समय आने वाला है। कन्या को घर में आते देखना माँ लक्ष्मी की कृपा मिलना। सफेद बिल्ली देखना धन की हानि। हाथी देखना ऐश्वर्य की प्राप्ति है। शेर देखना शत्रुओं पर विजय है। दूध देती हुई भैंस देखना मतलब उत्तम अन्न लाभ के योग हैं। अगर हम ऊंट को देखते हैं तो धन का लाभ होगा। आकाश से गिर रहे हैं तो संकट में फंसेंगे। आकाश में उड़ रहे हैं तो लंबी यात्रा जाएंगे। अंगूठी पहन रहे हैं तो सुंदर स्त्री प्राप्त करेंगे। चोंच वाला कोई पक्षी देखते हैं तो व्यवसाय में लाभ होगा। आम खा रहे हैं तो धन प्राप्ति होगा। अनार का रस पी रहे हैं तो प्रचुर धन प्राप्ति होगा। ऊंट की सवारी देखते हैं तो रोगग्रस्त होंगे।
और घोड़े पर चढ़ रहे हैं तो व्यापार में उन्नति होगी, घोड़े से गिर रहे हैं तो व्यापार में हानि संभव है। आंधी तूफान देखते हैं तो यात्रा में कष्ट होगा, दर्पण देखते हैं तो किसी स्त्री से प्रेम बढ़ेगा, बगीचा देख रहे हैं तो खुश होंगे, बारिश होते हुए देखेंगे तो घर में अनाज की कमी हो सकती है। सिर के कटे बाल देखना, कर्ज से छुटकारा मिलना, बर्फ देखना, मौसमी बीमारी होना, बांसुरी बजाना मतलब कि परेशान होना। मित्रों, हरी सब्जी देखते हैं तो मन प्रसन्न होगा, पुल पर चढ़ रहे हैं तो समाज हित में कार्य कर सकते हैं, किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो उन्नति मिलेगी, भैंस देख रहे हैं तो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, स्वयं के बाल सफेद देखना मतलब कि आयु बढ़ेगी, बिच्छू देखना प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तिल खाना मतलब कि दोष लगना, तोप देखना शत्रु नष्ट होना, तीर चलाना इच्छा का पूर्ण होना और तीतर देखना सम्मान में वृद्धि होगी। स्वयं को रोते हुए देखना मतलब कि प्रसन्नता प्राप्त करना है, तरबूज खाते हुए देखना किसी से दुश्मनी होगी, झंडा देखना धर्म में आस्था होना, धनवान व्यक्ति को देखना धन प्राप्ति के योग, तालाब में नहाना शत्रुओं से हानि होगी, बिस्तर देखना धन लाभ और दीर्घायु का योग, सुअर देखना शत्रुता और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, बाल बिखरे हुए देखना धन की हानि हो सकती है, स्वयं को बीमार देखना मतलब जीवन में कष्ट हो सकता है, दर्पण में चेहरा देखना किसी स्त्री से प्रेम होना हो सकता है, नदी में अपने को तैरते देखने से कष्ट दूर होगा, चंद्रमा देखना प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जुआ खेलना व्यापार में लाभ होगा, लड़ाई करना प्रसन्नता होगी और स्त्री से प्रसंग कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति होगी, जवाहरात देखना आशाएं पूर्ण होगी, खुद को हंसते हुए देखना मतलब कि आपको रंज प्राप्त होगा, रोते हुए देखने से प्रसन्नता मिलेगी, अगर आप पान खा रहे हैं तो सुंदर स्त्री मिलेगी, बरसात देख रहे हैं तो खुशहाली बढ़ सकती है, बधाई का संदेश मिल रहा है तो दुखद सूचना मिल सकती है, बाल गिरते हुए देख रहे हैं तो आर्थिक कष्ट बढ़ेगा, बाजू पर चोट लग रही तो माता पिता के लिए अनिष्टकारक है, बांस देख रहे हैं तो लगातार उन्नति होगी, बाज देखना दुर्घटना में फंसना है, बाढ़ में फंसे आदमियों को बचाना मतलब कि गृह कलेश बढ़ाना, बाढ़ के पानी में तैरना व्यापार में सफलता मिलना, बाढ़ में लोगों को डूबते देखना लंबी यात्रा होना, बादल बरसते देखना पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि होना, बाजार में स्वयं घूमना अच्छे समाचार मिलना होगा, बाल कटे देखना अपने सर के तो कर्ज से छुटकारा मिलता है, काले बाल देखना अधिक धन मिलना है, यदि हम मुंडन कराना या होते हुए देखते हैं तो गृहस्थी का तनाव दूर होगा, मूंगा पहनते हैं तो कारोबार में उन्नति होगी, मोर मोरनी देखते हैं तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, मोमबत्ती देखते हैं तो विवाह हो सकता है, योगासन कर रहे हैं तो शुभ फल प्राप्त होगा, कोई मिठाई या रसगुल्ला खा रहे हैं तो धन की वृद्धि होगी, रसोई घर को गंदा देखते हैं तो अच्छा भोजन मिलेगा, रसोई घर को साफ देखते हैं तो धन का संकट आ सकता है, स्वप्न में अगर हम लंगूर देखते हैं तो धन की वृद्धि होगी, व्यवसाय में तेजी आएगी, शुभ समाचार मिल सकता है, लकीर खींचना मतलब गृह क्लेश बढ़ सकता है, लड़के को गोद में देखना धन वृद्धि का योग है, किसी और के गोद में लड़के को देखना परेशानी का बढ़ना हो सकता है, आपस में लड़ाई विद्रोहियों के साथ देश तथा समाज में शांति फैलना इस तरह से हो सकता है, लगाव में देख रहे हैं तो मान सम्मान बढ़ सकता है, धन की वृद्धि हो सकती है, लक्ष्मी जी का चित्र देखना धन तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है, यदि हम लाल वस्त्र देखते हैं तो धननाश का खतरा हो सकता है, यदि हम वरमाला देखते हैं या डालते हैं तो घर में क्लेश हो सकता है, मित्र से लड़ाई हो सकती है, किसी को वसीयत करते हैं तो भूमि संबंधी विवाद हो सकता है, घर में तनाव बढ़ सकता है, और हंसते हैं तो मान सम्मान का ध्यान रखें, शत्रु बदनाम कर सकते हैं, विदाई समारोह में भाग लेते हैं तो व्यापार में तेजी आएगी, धन की वृद्धि हो सकती है, कहीं विस्फोट होना देखते हैं तो नया कारोबार शुरू हो सकता है, हम बीड़ा बजाते हैं तो धन धान्य या समृद्धि प्राप्त करते हैं, किसी वृद्धा को देखते हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है, शंख बजाते हैं देखते हैं या सुनते हैं तो शुभ समाचार मिलेगा, हम अगर शहर का विनाश देखते हैं तो अपना निवास स्थान खाली करना पड़ सकता है, श्मशान में जाते हैं तो आयु की वृद्धि हो सकती है, शहनाई बजाना देखते हैं तो दुखद समाचार मिल सकता है, किसी शव के साथ चल रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि हो सकता है, शरीर की मालिश हो रही है तो रोग बढ़ता है, हम श्राद्ध कर रहे हैं तो अच्छा समय आने की सूचना है, मछली देख रहे हैं तो विदेश यात्रा हो सकती है, हम शिकार कर रहे हैं तो परिवार में संकट आ सकता है, शोक मग्न है तो घर में उत्सव का आयोजन होना हो सकता है, श्रृंगार कर रहे हैं तो प्रेम प्रसंगों में वृद्धि हो सकती है, श्रृंगार दान टूट जा रहा है तो दाम्पत्य जीवन में सुख एवं सफलता मिलती है,
संगीत देखते हैं या सुनते हैं तो कष्ट बढ़ सकता है। संदूक देख रहे हैं तो पत्नी सेवा करती है, अचानक धन मिलता है। सगाई देखते हैं, उसमें शामिल होते हैं तो किसी सजा से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सर कटा हुआ देखते हैं तो विदेश यात्रा हो। सर फटा हुआ देखते हैं तो कारोबार में हानि हो सकती है। सर मुड़ा रहे हैं तो गृह क्लेश में वृद्धि हो सकती है। सर के बाल को झड़ते हुए देखते हैं तो कर्ज से मुक्ति हो सकती है। साइकिल देखते हैं तो सफलता मिलेगी। साइकिल चला रहे हैं तो काम में तरक्की मिलेगी। समुद्र पार कर रहे हैं तो उन्नति मिलेगी। साइन बोर्ड को देख रहे हैं तो व्यापार में लाभ हो सकता है। यदि हम स्वप्न में सांप मारते हैं या पकड़ते हैं तो दुश्मन पर विजय हो, अचानक धन मिले। सांप से डर जाते हैं तो नजदीकी मित्र से विश्वासघात मिल सकता है। सांप से बातें करना मतलब शत्रु से लाभ हो सकता है। सांप नेवले की लड़ाई अगर देखते हैं तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। सांप के दांत देखना मतलब नजदीकी रिश्तेदार हानि पहुंचाएगा। सांप छत से गिरता है तो घर में बीमारी आए तथा कोर्ट कचहरी में हानि हो सकता है। किसी सिनेमा को यदि देख रहे हैं तो समय व्यर्थ में नष्ट होगा। सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो व्यर्थ में धन बर्बाद हो सकता है। सिंदूर देवता पर चढ़ाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है और सिंदूर ही देखते हैं तो दुर्घटना की संभावना हो सकती है। सीता जी को देखते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी सीमा को पार कर रहे हैं तो विदेश व्यापार में लाभ हो सकता है। सीना चौड़ा होना, लोकप्रियता में वृद्धि होगी। सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो काम में सफलता मिल सकता है। सुपारी को देखना विवाह में शीघ्रता हो, मित्रों की संख्या में वृद्धि हो। सुई देख रहे हैं तो एक देखने पर सुख तथा अनेक देखने पर कष्ट में वृद्धि हो सकती है। सुलगती हुई आग को देखना मतलब शोक समाचार मिलना। सुंदर स्त्री देखना मान सम्मान में वृद्धि हो। यदि हम सूली पर चढ़ रहे हैं तो चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। सूर्य को देख रहे हैं तो धन संपत्ति तथा मान सम्मान बढ़ सकता है। सूर्य की तरह अगर अपना चेहरा चमकता हुआ दिखे तो पुरस्कार मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है। यदि हम 16 श्रृंगार करते हुए देखते हैं खुद को तो स्वास्थ्य खराब होने का संकेत है। स्वप्न में माणिक रत्न देखते हैं तो शक्ति तथा अधिकारों में वृद्धि होती है। स्वप्न में मोती देखते हैं तो मानसिक शांति मिले। मूंगा देखना शत्रु पर विजय। पन्ना देखना व्यवसाय में वृद्धि। पुखरात देखना वैर विरोध की भावना। नीलम रत्न देखना उन्नति हो। लहसुनिया देखना मान सम्मान में वृद्धि। फिरोजा देखना तो व्यवसाय में वृद्धि। यदि हम स्वप्न में हड्डी देखते हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य का लाभ जल्दी हो सकता है। हरियाली देखते हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। हल्दी देखते हैं तो आर्थिक प्रगति हो सकती है। हथकड़ी देखते हैं तो परेशानियां बढ़ सकती है। यदि हम पुरुष की हथेली देखते हैं तो शत्रुता बढ़ेगी और स्त्री की हथेली देखने से प्यार बढ़ सकता है। और बड़ी सी हवेली देखते हैं तो किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिल सकता है। किसी हकीम डॉक्टर को देखते हैं तो बीमारी आए परंतु ज्ञान भी बढ़े ऐसी संभावना है। किसी की हत्या होते देखना मतलब दीर्घायु का योग है। दुश्मनों से सावधान रहें। हत्या करते हुए देखते हैं तो लड़ाई झगड़ा शांति होने के लक्षण हैं। हंसते हुए किसी स्त्री को देखते हैं तो गृह क्लेश बढ़ सकता है। दूसरों को अगर हम हंसाते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो। हाथ देखते हैं तो अच्छे मित्रों से मुलाकात हो। कटे हुए हाथ को देखते हैं तो लड़ाई में हानि हो। हाथ पर चित्रकारी देखते हैं तो आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि हम हाथ धोते हैं तो काम अपूर्ण रहे, नाकामयाबी मिले। हाथ से आसमान को छूते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो, काम में तरक्की मिले। यदि हम कोई धार्मिक स्थल मंदिर इत्यादि देखते हैं तो शुभ कार्य में धन लगता है। यदि हम परी देखते हैं तो सफलता मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। पहाड़ देखना मतलब कि शत्रु पर विजय होना। प्रसाद बांटना रोग कम होगा। परिवार देखना शुभ फल बढ़ता है। पनघट पर भीड़ देखना परिवार में उत्सव हो। काला पर्दा देखना धन की वृद्धि हो। पत्तल देखना शुभ लक्षण। पत्र लिखना परेशानी हो। प्रशंसा सुनना अशुभ संकेत। परीक्षा में बैठना कार्य में असफलता। पतंग उड़ाना लंबी यात्रा। पढ़ना या पढ़ाना काम में सफलता होगा। यदि हम नाग के द्वारा डंक मारना देखते हैं तो मान सम्मान बढ़ता है। नाग का घर में देखना देखे गए स्थान की पवित्रता का संकेत है। नाग उठाए देखना संपत्ति प्राप्त का योग है। नाना नानी को देखना पारिवारिक सुख बढ़ सकता है। हजामत बनवाना धोखा मिलना। किसी नाव में बैठना अनेक संकट आ सकता है। अपना नितंब देखना गृहस्थी का सुख मिले। नींद में सोना या नींद से उठाना धन की लाभ होगी। नीलकंठ देखना मान सम्मान बढ़े, विवाह हो। नींबू काटना निचोड़ना धार्मिक कार्य हो। यदि हम अपने आप को अकेला देखते हैं तो लंबी यात्रा होगी। अंगूठा चूस रहे हैं तो पारिवारिक संपत्ति में विवाद हो सकता है। अंगुली काट रहे हैं तो पारिवारिक क्लेश होगा। अंग दान करते हैं तो उज्जवल भविष्य हो सकता है। अंग कटे हुए देखना स्वास्थ्य लाभ। अपने पर दूसरों का हमला देखना लंबी उम्र। अंग रक्षक को देखना चोट लगने का खतरा हो
हो सकता है। अगरबत्ती जलते हुए देख रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है, और अगरबत्ती बिना जली हुई देखते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। यदि हम पुरुष का औरत से आलिंगन देखते हैं तो काम सुख की प्राप्ति होगी। अगर औरत किसी पुरुष से आलिंगन कर रही है तो पति से बेवफाई करेगी। आलिंगन पुरुष का पुरुष से शत्रुता बढ़ता है। औरत का औरत से देखना धन की प्राप्ति का योग। आत्महत्या करते हुए देखना लंबी आयु। आवारागर्दी करते हुए देखना धन की लाभ हो। यदि हम इंद्रधनुष देख रहे हैं तो संकट बढ़ सकता है, धन की हानि हो सकती है। चलते हुए इंजन को देखते हैं तो यात्रा हो सकती है, शत्रु से सावधान रहें। बड़ी इमारत देखते हैं तो मान सम्मान बढ़ सकता है। उस्तरा देखते हैं तो यात्रा में धन का लाभ हो। उजाड़ प्रदेश देखते हैं दूर स्थान की यात्रा हो सकती है। किसी से उधार लेते हैं तो धन लाभ का संकेत होगा। स्वयं को उड़ते हुए देखना गंभीर दुर्घटना एवं पूर्व सूचना के बगैर मृत्यु होने की संभावना है। ऊंचे वृक्ष को देखना मनोकामना पूरी होना है। कर्जा देना खुशहाली आती है, कर्जा लेना व्यापार में हानि। कलाकृतियां देखना मान सम्मान बढ़े। कपूर देखना व्यापार में लाभ। अपना कद बड़ा हुआ देखना भारी संकट आना। और कसम खाते हुए देखना संतान का दुख भोगना। कब्र खोद रहे हैं धन पाएंगे, मकान बनेगा। किसी कब्रिस्तान को देखते हैं धन का लाभ होगा। काली बिल्ली देखते हैं तो लाभ हो सकता है। कुंडल पहने हुए देखते हैं तो संकट आ सकता है। कोई किला देखते हैं तो खुशी प्राप्त होगी। केस को संवारना देखते हैं तो तीर्थ यात्रा हो सकती है। कोयल देख रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है। अपना कद लंबा हुआ देखना मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। खाली कागज देखते हैं शुभ फल। कागज लिखा हुआ देखना अशुभ। सफेद कुर्ता देखना शुभ फल है। अन्य रंग का कुर्ता देखना अशुभ फल है। कुर्सी पर स्वयं को बैठे देखना नया पद पदोन्नति हो सकती है। कुर्सी पर किसी अन्य को बैठे देखना अपमान हो सकता है। कपूर देखते हैं व्यापार नौकरी में लाभ हो सकता है। कपड़ा बेचते देखना व्यापार में लाभ। कपड़े पर खून के दाग व्यर्थ की बदनामी। कछुआ देखते हैं धन आशा से अधिक मिल सकता है। कपास देखते हैं सुख समृद्धि घर में आती है। यदि हम स्वप्न में चमगादड़ उड़ता हुआ देखते हैं तो लंबी यात्रा हो सकती है। लटके हुए देखते हैं तो अशुभ संकेत मिलता है। चप्पल देखते हैं तो यात्रा पर जाना पड़ सकता है। चरखा चलाते हैं तो मशीनरी खराब हो सकती है। चांदी के बर्तन में दूध पीते हैं तो संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। चश्मा खोना होना मतलब चोरी के संकेत हैं। जमीन को यदि हम खोदते हुए दिखाई देते हैं तो कठिनाई से लाभ होता है। ज्वालामुखी देखना स्थान परिवर्तन की सूचना। जंगल देखना कष्ट दूर हो। जलेबी खाना सुख सुविधाएं बढ़े। जलता हुआ घर देखना बीमारी परेशानी बढ़े। जलता मुर्दा देखना शुभ समाचार हो। जादू देखना धन की हानि। जाल देखना मकड़ी का शुभ लक्षण है। जूते से पीटना मान सम्मान बढ़े। जूते से स्वयं पीटना मान सम्मान मिलेगा। जेब खाली देखना अशुभ है। जेब भरी देखना खर्च अधिक होने की सूचक है। जेल देखना जग हंसाई हो। जेल से छूटना कार्य में सफलता है। जोकर देखना समय बर्बाद हो। ऊंचे स्थान से गिरता है, पानी में डूबता है तो समझे कि रोगी का रोग अभी और बढ़ सकता है। यदि कोई सपने में उड़ता है तो इसका अभिप्राय यह है कि रोगी या सपना देखने वाला चिंताओं से मुक्त हो गया है। किसी अजनबी का मिलना अनिष्ट की पूर्व सूचना है। किसी अध्यापक को देखना सफलता मिल सकता है। अंधेरा हो जाना विपत्ति का आना है। अंधा देखना कार्य में रुकावट है। पैर में लगे कि बहुत सारा वजन बांध दिया गया है तो बहुत ही कठिनाई आने का संकेत है। अदरक खाना मान सम्मान बढ़ सकता है। अंगूर खाना स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। अपने पर दूसरे का हमला देखना लंबी उम्र है। इस तरह से मित्रों हजारों तरह के स्वप्न हम देखते हैं जिनका कोई न कोई शुभ अशुभ फल हमारे जीवन पर पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता। बहुत सारे स्वप्न निरर्थक निकल जाते हैं। हमारी यह प्रार्थना है कि किसी भी तरह का कोई भी स्वप्न अशुभ फल आप लोगों को न दे। और भी अगर आपको किसी स्वप्न को जानने की आवश्यकता होगी उसका फल तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मुझे यहीं से। मित्रों आज आपने स्वप्नों के विषय में जाना, उनके फल के विषय में जाना। बहुत से शुभ फल हैं, बहुत से अशुभ फल हैं, लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है कि इसके विषय में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए, वो भी कर्म कैसा हो कि शुभ कर्म हो, और शुभ कर्म का जो फल है वह निश्चित है शुभ होगा। ऐसी आशा करते हुए मैं आप सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अभी मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर विभिन्न धार्मिक भ्रामक चीजों का निवारण, व्रत त्योहार, घर को किस तरह से सजाएं, आगे बढ़ाएं, गृहस्थी किस तरह चलाएं, कर्ज से
किस तरह से छुटकारा पाएं, दिए गए धन को किस तरह पाएं, बहुत सारी चीजें इस तरह से हम लेकर के आएंगे। मेरा मेल आपको दिख रहा होगा। कोई अगर आपको प्रश्न है, कोई शंका हो तो मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के भ्रम का, आप सभी के प्रश्नों का निवारण कर सकूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आगे बहुत जल्द ही आप सबसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।